टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको अपने टाँकों का ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, साथ ही साथ आपकी रिकवरी बहुत जल्दी अच्छी तरीके से फास्ट हो। तो आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इन टाँकों को लेकर जो कि आपके पेट के ऊपर में आए हुए होते हैं। तो आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हो, ड्रेसिंग कब कब करनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो में टेलर तक जरूर से बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से हिट करिए। आने वाली वीडियोस की गाइस अपडेट आपको तभी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई तो आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेज हो या सी सेक्शन। टाँकों का ख्याल तो रखना है, लेकिन अब इसमें ये बात आ जाती है कि आपकी टमी के ऊपर में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इसलिए होती है क्योंकि ज़रा सा भी चूक जो होती है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती है। कई बार आप देखोगे ना कि आपकी जो टाँके ऊपर से बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में 10 दिन के बाद में या 8 दिन के बाद में वो कहीं ना कहीं ओपन होना स्टार्ट हो गए। तो इसके रीजंस भी बताऊँगी। आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में ना घटित हों उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो उस टाइम पे आपको सिस्टर्स या फिर आपके डॉक्टर जब भी आपको ड्रेसिंग करने के लिए जैसा कहते हैं, चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या फिर डेली आपके अनुसार से, क्योंकि उन्होंने आपको देखकर उस तरीके से आपको बताया हुआ होता है, तो आप उसी तरीके से वही चीज़ें फॉलो करनी होती है। अगर डेली आपको ड्रेसिंग के लिए कहा है तो आपको डेली ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको अल्टरनेट डेज पे कहा है तो आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको करना है। कई लोगों को 4-5 दिन के बाद भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर से इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको फिर 3 से 4 दिन के बाद ही कहा जाता है। तो बिल्कुल ये पेशेंट के ऊपर में होता है कि आपके स्टिचेस जो है वो कितना ठीक हो रहे हैं या फिर क्या उनमें दिक्कत परेशानी है। तो इस तरीके से होता है। तो ठीक है, ये तो आपने कर लिया कि आपको किस तरीके से आपको ड्रेसिंग करनी है। लेकिन जब आप ड्रेसिंग करते हो उस टाइम पे अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर आपका स्टिच कहीं फिर आपको फील हो रहा है कि आपकी जो स्किन है वो कहीं से ओपन हो रही है ज़रा सी भी, तो आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाना है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो हल्का सा मवाद काइंड ऑफ निकलेगा। फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ज़रा सा भी मवाद थोड़ा सा भी हल्का सा भी निकला है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 2 से 3 दिन और वेट करते हो तो उससे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर फैल सकता है। बाहर भले ही वो ना दिखे, बाहर थोड़ा सा ही निकल रहा हो, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर ज़रा सा उसमें सूजन आ गई है या चने की जैसा वो फूल रहा है कहीं से भी, कहीं पे जितने भी स्टिचेस आए हुए होते हैं कहीं पे एक स्टेज पे फूल गया है तो आपको तुरंत ही जाके दिखाना है। अपनी तरफ से कोई भी ड्रेसिंग या किसी भी तरीके का और ऑइंटमेंट वगैरह, क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह ना लगाएं, तुरंत ही जाके डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे जो होता है आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि ये क्यों हो जाता है, इन्फेक्शन क्यों हो जाता है या फिर लालिमा वगैरह क्यों हो जाती है, ये फूल क्यों जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग यही होती है कि कई लोग जो होता है ना वो केयर नहीं करते। केयर इट मीन्स केयर ये नहीं कह सकते आप कि वो लापरवाही करते, उन्हें डर लगता है। क्योंकि ना पेट पे स्टिच आना बहुत बड़ी बात होती है कि पेट पे आए हैं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये चीज़ें ना हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कहीं ऐसी चीज़ें ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आपको ना ड्रेसिंग कहा जाता है, अगर कहा जाता है, अगर आपको पट्टी लगा के भेज दिया जाता है कि घर पे जाके रिमूव कर दो, तो कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग क्या होता है कि वैसे ही रखते हैं, वो निकालते ही नहीं। 2-4 दिन की चलो रहने दो और भी ठीक हो जाएगा। तो देखो डॉक्टर ने तो वहाँ से ड्रेसिंग करके भेजा है। हमारे सामने में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते थे कि उन्हें हम लगा के भेज देते थे, लेकिन वो फिर दोबारा से आते थे गीली पट्टी लेकर कि क्या चाहिए कि हमने खोला नहीं, हल्का सा खोल के बस साफ किया था, फिर उसी पट्टी को लगा लिया था। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आप घर पे जाओ, इसको 1 दिन रख कर रिमूव कर दो, तो आपको रिमूव कर देना। जब भी उन्होंने कहा है ना, तो आपको उसी टाइम पे उस चीज़ को रिमूव कर देना। अगर आपको वहाँ से पट्टी लगा के नहीं भेजा है हॉस्पिटल से, तो आपको घर पे आके दोबारा से पट्टी उस पर नहीं लगानी, आपको कवर नहीं करना है किसी भी तरीके से। साफ सफाई का अगर ख्याल नहीं रखोगे ना आप, तो ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। अब देखो आपको वो साफ सफाई के लिए, ड्रेसिंग के लिए, इसमें ड्रेसिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। तो गुनगुने पानी से कहते हैं साफ करके ऑइंटमेंट या पाउडर लगा लेना। कई लोगों को कुछ और चीज़ें बताते हैं डॉक्टर उनके स्टिचेस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपको आपकी तरीके से वो चीज़ें बतानी
बताते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको पाउडर बताया तो आप पाउडर लगाओ, अगर आपको क्रीम बताया तो आप क्रीम लगाओ, किसी का सुनकर या फिर किसी का देखकर आपको नहीं लगाना है, करेक्ट। जैसे क्योंकि वो आपको बेटर आपकी उन्होंने स्टिचेस को देखा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको किसी का भी वीडियो देख के आप उस पर क्रीम लगा लो, ऑइंटमेंट लगा लो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का माध्यम बस आपको ये समझाना है कि आपको जैसा आपके डॉक्टर्स कहते हैं आपको वैसा ही करना है। पट्टी अगर कही गई है रिमूव करनी तो रिमूव करनी है, अगर लगा के रखने को कहा है तो आपको लगा के रखनी है उतने डेज के लिए, करेक्ट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको फोकस करना, तो ये चीज़ें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब कई लोगों का क्या होता है ना कि हेवी थोड़ा सा शरीर होता है, जिसके कारण से बैठने उठने में कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, कई लोगों को ना सी सेक्शन के बाद में बहुत एक्टिव होती है लेडीज़, बहुत ज़्यादा, क्योंकि होती है किसी किसी का लाइक बॉडी ऐसे ही होती है कि बहुत एक्टिव होती है। तो अब वो सोचते हैं कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से खा रही हैं, बैठ रही हैं, लेकिन उनको फिर भी ये ध्यान रखना है कि प्रॉपरली जब भी आप बात कर रहे होगे, खांसते भी हो ना तो आपके पेट पे जोर पड़ता है, आप बोलते हो ना तो भी आपके पेट पे जोर पड़ता है, जिन कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट करेंगे कि जब आप खांसते हो, बोलते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, बैठते हो, तो भी आपको फील होता है कि आप किस चीज़ पे दबाव ना पड़े। तो जब आपको ऐसा फील होता है ना, जब भी हंसो, बात करो, कोई हंसना बात करना बंद तो नहीं कर देता, लेकिन आप अपने पेट के ऊपर में हल्का सा जो हाथ है इस तरीके से अपने पेट के ऊपर में हल्का सा दबा के रखो कि ताकि वो आपकी टांगों पे जोर ना आए। हल्का सा कुशन ले लो, जब भी आप बैठते हो आप इस तरीके से कर लो, मतलब हल्का सा दबा लो कि आपके पेट के जो टाँके हैं उस पर किसी भी प्रकार का जोर ना आए। ऐसा कोई भी काम मत करो आपके स्टिचेस पे जोर है। इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन भी कई लोग को हो जाता है इस कंडीशन पे, तो उन्हें भी उनके टाँकों के साथ में दिक्कत परेशानी इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको जोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही गया है तब तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मेडिसिन से वो कई हद तक ठीक भी हो जाता है। और अगर ये रेगुलर ना हो उसके लिए आपको बहुत अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जब फॉलो करोगे तो आपके स्टिचेस में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो ये टाँकों में दर्द जो होता है ना, ये बहुत टाइम तक नहीं रहता है। आप फील करोगे कि 10 दिन में ये जो दर्द है वो हल्का हल्का घट रहा है, लेकिन अगर 10 दिन के बाद ये बढ़ रहा है तो इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत है कि आपको जाकर दिखवाने की ज़रूरत है कि अंदर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि धीरे धीरे जो दर्द होता है वो कम होता है। अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आप देखोगे कि हल्का हल्का वो दर्द जो है वो अंदर का दर्द या बाहर से दर्द आपको धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, रिकवरी करने में आप कह नहीं सकते हो कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। कम से कम 1.5 से 2 महीने में आप देखोगे कि आपके स्टिचेस जो है आपको अंदर से फील नहीं होता है कि आपके कुछ ऐसा हुआ है। कई लोगों को ना रेडनेस हो जाती है पेट के ऊपर में, तो ये जो होती है ना, आप हॉस्पिटल से जब आते हो 4-5 दिन के बाद भी आप देखोगे आपको रेडनेस की हल्की हल्की सी नज़र आती है। ये जब तक आपके जो टाँके हैं ना बाहर से वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको फील हो सकता है कि आपकी रेडनेस सी है, लेकिन उसके बाद ये थोड़े टाइम के बाद में ठीक हो जाती है। अब पेट के ऊपर में और एक चीज़ होती है जो कि काफ़ी टाइम तक रहती है। आपका पेट ना, जब आप चींटी काटते हो ना कहीं पे जहाँ पे आपके स्टिच आए होते हैं, आप ऐसे छूओगे ना तो आपको महसूस नहीं होती है वो जगह। तो ये किसी को होता है, सेंसेशन फील नहीं होता है। तो ये थोड़े वक्त के बाद में 1.5 से 2 महीने के बाद में, जो कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में ये प्रॉब्लम मेरे को हुई थी कि मेरे को 2 महीने तक मैं अपने पेट के एरिया को जब टच करती थी, सेंसेशन मेरे को, मैं चींटी भी ऐसे काट के देखती थी तो मेरे को फील नहीं होता था। तो आप घबराना नहीं कि कुछ टाइम के बाद में, आप चाहो तो अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। बाकी ये प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, तो आपको वरी नहीं करना है। बाकी आपको स्टिचेस का खास ख्याल रखना है, खाने पीने का खास ख्याल रखना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड की होती है आपको वो खानी है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसमें एक ही चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन परेशानी नहीं होगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।